हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हम सुदर्शन जी द्वारा रचित हास्य व्यंग्य कहानी साइकिल की सवारी पढ़ रहे थे और इसका कुछ अंश हमने पढ़ा था। तो अब तक कहानी में लेखक यह बता रहा है कि उसने कलयुग की दो विद्याएं अर्थात हारमोनियम बजाना और साइकिल चलाना वह दोनों ही नहीं सीख सके हैं। पर जिस दिन वह अपने ही बेटे को अपने सामने साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अफसोस होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतना पढ़ा लिखा होने पर भी वह साइकिल चलाना नहीं सीख पाए हैं। तो वह निर्णय लेते हैं कि वह साइकिल चलाना अवश्य ही सीखेंगे और साइकिल चलाने के लिए वे तय करते हैं कि वह पुराने कपड़े निकालेंगे और उनको अपनी पत्नी से ठीक करवाएंगे। जब वे कपड़े पत्नी के सामने डालते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है किस लिए। तब उन्हें पत्नी को बताना पड़ता है कि वह टांगे के खर्च से परेशान हो गए हैं और वह साइकिल चलाना अब इसीलिए सीखना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी उनको देखती है और कहती है कि आपसे नहीं हो पाएगा, देख लीजिएगा। पर लेखक अपनी ही बात पर अडिग रहता है। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए ताकि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी ना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रहे जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो, अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे? और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं? मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे। कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, मतलब 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपया रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। तो लेखक ने साइकिल चलाना सीखने के लिए दवा मरहम इत्यादि भी खरीद लिया और किसे उस्ताद बनाए अर्थात किससे सीखें, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त तिवारी के पास पहुंचे और तिवारी से उन्होंने अपनी उलझन बताई। तो तिवारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। तो फिर तिवारी ने कहा कि एक है, पर वह साइकिल सिखाने का पैसा लेता है, फीस लेता है, तुम्हें उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो वह बताता है इतनी फीस वो लेगा। तो लेखक के दिमाग में गणित चलने लगती है और वो कहता है ऐसी 2-4 ट्यूशनें अगर मिल जाएं, 2-250-300 रुपये महीना हो गया। फिर वो और सोचता है, हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल लूं और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। तो लेखक बहुत ही आगे के सोचने लगा। ख्याली पुलाव उसके मन में पकने लग गए कि अगर मैंने साइकिल चलाना सीख लिया और मैंने प्रशिक्षण विद्यालय खोल लिया और ऐसे ही लोग मेरे यहाँ साइकिल चलाने आने लगे और
मुझे ऐसे लोगों से फीस मिलने लगी तो मेरी तो महीने की कमाई 300-400 रुपये हो जाएगी। और वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था ऐसी कल्पनाएं करके। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए। उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन ना गया। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। तो तिवारी लेखक ने अपनी यह बात अपनी पत्नी को जाके बताई कि वह साइकिल सीख लेगा, फिर प्रशिक्षण विद्यालय खोल लेगा और फिर उससे उसकी बहुत ही ज़्यादा कमाई होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतनी उम्र हो गई पर तुम्हारी सोच वहीं की वहीं रह गई। पर इतना तो तय है उनकी नज़र में, उनकी पत्नी की नज़र में, वो कहती हैं ना आप सीख पाएंगे ना आप किसी को सिखा पाएंगे, देख लीजिएगा। फिर लेखक बिगड़ जाता है और बोलता है, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? तो लेखक को अपनी पत्नी की बात लग जाती है और वो कहता है वह अवश्य ही सीखेगा अगर तुमने ऐसे बोला है तो। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। तो लेखक की पत्नी तो उनका स्वभाव जानती हैं, इसीलिए वह उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वह असफल हुई। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देगा। तो उनसे पेशगी से तात्पर्य है कि वो फीस एडवांस में लेंगे पहले, फिर सिखाना शुरू करेंगे। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़े मुश्किल से मनाया है। तो लेखक कहता है, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस लौटाई तो, और यदि फीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तो लेखक कहता है कि हमने मरहम खरीद लिया है,